अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने वाला है एक मज़ेदार सा चिकन टिक्का और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत इजी सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेगी, घर के मसालों से। सबसे पहले कि चिकन को वॉश करके अच्छे से डीप कट्स लगाने हैं। जब भी आप लोगों ने ऑयल में फ्राई करना हो तो कट्स डीप लगाने हैं काफ़ी, क्योंकि इससे चिकन अंदर तक जो है वो एक तो टेस्टी होगी और उसमें ब्लड वगैरह नहीं होगा, अच्छे से कुक होगी। सबसे पहले आपने डीप कट्स लगा के सारे चिकन पीसेस को इसके अंदर आपने लेमन जूस डाल देना है। मैंने 3 लेमन का जूस स्क्वीज़ किया था। आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख लें, लेमन साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से सारे चिकन पीसेस के ऊपर आपने लेमन जूस लगा देना है। उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के वो आपने डाल देना है इनके ऊपर। और फिर इसके बाद बाकी मसाले जो होंगे, ड्राई मसाले, वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा कलर मैंने डाला है, वो सिर्फ उसकी लुक की खातिर। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कलर ना भी डालें, स्किप कर दें। इस सबको हम अच्छे से मिक्स करके और इस सब के ऊपर लगा देंगे सारे चिकन के अंदर। सारे चिकन के ऊपर इसको हमने डालने के बाद इसके अंदर हम अब इसकी कोटिंग के लिए डालेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है तो इसकी कोटिंग भी होनी ज़रूरत है। क्योंकि जब आप सिंपल ऐसे ही मसाला लगा के या दही वाला मसाला लगाते हैं तो वो चिपकने लग जाता है ना कढ़ाई में। इस तरह आप अंडे अगर डालेंगे, अंडे और मैदा, तो इससे ये चिपकेगा नहीं। तो अंडे हमने डाल दिए और इसके अंदर हमने थोड़ा सा मैदा, हल्का सा मैदा डाल के और अच्छे से इसको सारा मिक्स कर देना है, इसकी सारे कट्स के अंदर मसाला ताकि चला जाए और बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो जाए आपका चिकन। सही एक एक उसके ऊपर आपने मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके, और जितना अच्छा टाइम मैरिनेशन का होगा, कम से कम आप लोग इसको 2-3 घंटे तो ज़रूर ही दें इसके लिए, मैरिनेशन के लिए। अगर आपने रात में बनाना है तो आप दिन के खाने के बाद मैरिनेट कर दें, ताकि रात के डिनर तक के लिए ना अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। तो बस मैं अपना सारा चिकन जो है वो मैरिनेट करके और रख दूँगी और उसके बाद फ्राई करेंगे। और इसकी की जो है फ्राई करने की, वो ये है कि ये होगा धीमी आंच के ऊपर फ्राई। हल्की आंच पे जब चिकन टिक्का बनता है तो वो अंदर तक पका होता है और मसालों का जायका हर चीज़ का बहुत अच्छे से आता है। जैसे चिकन टिक्का को धीमी आंच पर पकने, नरम होने में वक्त लगता है, बिल्कुल ऐसे ही रिश्तों को पकने और समझने में भी वक्त लगता है। कभी कभी हमें लोगों और रिश्तों की समझ बहुत वक्त लग सकता है, तब आती है। रिश्तों की एक्सपेक्टेशंस और बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। उस वक्त इंसान इमेच्योर होता है, जज्बाती फैसले करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आंच धीमी होती है और हम खुद माँ बाप बनते हैं, तब समझ आती है कि रिश्ते क्या हैं। एक माँ और औलाद का बॉन्ड कितना मजबूत होता है। जब वही औलाद बड़ी होकर किसी और के इतने करीब हो जाती है, जिन बच्चों के लिए माँ दिन रात थकती है, औलाद को उस माँ की मज़ीद किसी तरह ज़रूरत नहीं महसूस रहती, तो इस डिस्टेंस को सिर्फ एक माँ समझ सकती है। आजकल सोशल मीडिया पे लड़कियां रील्स शेयर करती हैं कि हम अपने बेटों को सिखाएंगे कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी वाइफ को देनी है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप उस फेज़ में पहुंचते नहीं, आप उस फेज़ को फील भी नहीं कर सकते। बचपन में हम जवानी के दावे नहीं कर सकते। तब समझ आती है कि एक पुरानी माएँ जो कहती थी कि सब्र हौसला अच्छा होता है, वो सच कहती थी। वक्त बदल जाता है, हालात एक से नहीं रहते। इंसान को भी कई जगह अपनी गलतियों का एहसास होता है कि जज्बाती फैसले थे। खैर, मेरा बेटा अभी सिर्फ 8 साल का है, लेकिन मुझे ये बातें समझ आने लग गई हैं कि ऐसे ही होती हैं फीलिंग्स। लेकिन मेरी सास इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी सास और सारे इन लॉज बहुत सपोर्टिव मिले हैं। स्पेशली मेरी सास इतना सपोर्ट करती हैं। टेस्टी बर्ड्स उन्हीं की वजह से आगे आया है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्रमोट किया। हर महफिल में बैठ के मेरी तारीफ़ें, मेरे काम की तारीफ़ें, चाहे मैं किसी भी चीज़ का प्लान बनाऊँ, वो 100% मेरे साथ सपोर्ट में खड़ी होती हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम करती हो, बहुत प्यारा करती हो। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब